आई एम सॉरी समीर, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था बुआ माँ को रोकने के लिए। देखो, हम जानते हैं कि तुम्हारी इंटेंशंस गलत नहीं है, लेकिन अभी जो तुमने किया ना, इससे तुम उनकी नजरों में और नीचे गिर गई हो। जानती हूँ मैं, पर आप संभाल लोगे, आप हो ना मेरे साथ। रिमझिम को मानना पड़ेगा समीर बन्ना। भाभी साहब से इतनी नाराज है, फिर भी भाभी साहब का ख्याल रखना नहीं छोड़ा उन्होंने। ये बात तो है। हेलो जी, आप स्टडी रूम में आ जाइए, वहीं मिलते हैं। जी साहब, ड्रामा देखा आपने द ग्रेट बंजारण कंपनी का? कैसे मुंह पकड़ के काढ़े पिला रही थी आपको? अरे भोली सी सूरत, इतनी अच्छी अच्छी स्माइल, और उसके पीछे चेहरा देखा शैतानी का? कितनी शैतान थी। हमारे समीर बन्ना तो भोले भाले से थे, नाटक कर करके फंसा लिया उनको अपने जाल में। जीजी साहब, इस लड़की की हिम्मत ना दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमें चोट मारने चली है, लेकिन समीर बन्ना को तो उसकी चोट से निकलते हुए सिर्फ गीत ही सुनाई देंगे ना। बंद कर देंगे उसके गीत। वक्त आ गया है उस चिड़िया के पर काटने का। प्रताप भाई साहब जी, हमारे लाडले को बुलाइए। अभी लो, अभी रुक तो। समीर, एक अच्छी खबर है। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना तुम्हारे साथ? सॉरी राजेश सर, बताइए क्या हुआ? वीरगढ़ के नए महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई। इन्वेस्टर्स तैयार हैं, पर उनका कहना है कि इस प्रोजेक्ट को एक इवेंट के जरिए पब्लिक तक सामने ले जाया जाए। तो मैंने भी एक इवेंट प्लान किया है, राजा रानी चैरिटेबल का। और राजगढ़ के प्रिंस का तो सीधा चैलेंज है कि वीरगढ़ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो मैंने भी सीधा कह दिया कि वीरगढ़ आज तक कभी किसी से पीछे नहीं हटा। अगर ये वीरगढ़ के लिए तो बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे। और समीर, मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम दोनों, यानी कि रिमझिम और तुम, ये ट्रॉफी जीत कर लाएं। और जीतने वाले रॉयल कपल के राज्य के ट्रस्ट को एक बड़ा फंड मिलेगा डेवलपमेंट के लिए। वीरगढ़ के लिए सोने पे सुहागा होगा। अच्छा आइडिया। वीरगढ़ के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। और राजा साहब, वो जी सब बुला रही है। क्यों? अरे वो तो उनको ही पता होगा। आते हैं मैडम। अच्छा। अविक, क्या हुआ? क्यों बुलाया मैं यहाँ पर? दीदी, मुझे स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाना है। हमारे राजस्थान के कल्चर और डांस के बारे में बताना है प्रेजेंटेशन में। ये तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अरे हाँ, डिफिकल्ट है अविक। ये तो हमारी सभ्यता, संस्कृति, यानी कि हमारा कल्चर है ना, और ये सब तो हमने बचपन से देखा ही दिया, राइट? हाँ, बस इसी को हमने प्रोजेक्ट के अंदर उतारना है। हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब जैसे राजस्थानी खाना, राजस्थानी पहनावा और फोक म्यूजिक, डांस, ये सब कुछ। हाँ, लेकिन हम ये सब दिखाएंगे कैसे? अरे बुद्धू, वीडियो बनाकर। और कैसे? मैं ना राजस्थानी पहनावा पहनती हूँ, ओके? उसके बाद ना फिर हम वीडियो शूट करते हैं। हाँ, और फिर मैं इसके शूट अंदर हम सब करूंगी। कुछ बताएंगे। हाँ। कैसा लगा आइडिया? बहुत अच्छा। ये इतने कम वक्त में सारी तैयारियां करने के लिए शुक्रिया। अभी कुछ ही समय में गाड़ी आपके पास पहुंच जाएगी। इंतजार रहेगा आपका। कम ना कर। मामा, आपने बुलाया हमें? आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है। देखा, तुमने कहा था ना कि रिमझिम का बनाया हुआ कार्ड आपको ठीक कर देगा। मामा, सिर्फ एक मौका देकर देखिए ना रिमझिम को। वो दिल की साफ है। हाँ, जानते हैं कि थोड़ा सा बचपन है, मगर वो रॉयल तौर तरीके सीख जाएगी। आप हैं, हम सब हैं। प्लीज एक मौका। आपको क्या लगता है हम रिमझिम को अपना दुश्मन मानते हैं? नहीं। देखो, यहाँ बात रिमझिम की नहीं है बच्चा। यहाँ बात इस महल की है, वीरगढ़ की है, इस रियासत की है, यहाँ की परंपराओं की है, जिसके लिए एक रानी का जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते कि रिमझिम अपनी जिम्मेदारियों में चूके। इसीलिए हमने किसी को बुलाया है जो उसे हर एक बात में अच्छे से परखेंगे और फिर वो ही तय करेंगी
कि वो रानी बनने के लायक भी है या नहीं। अगर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। क्या है प्रताप साहब, हमारी ताइयां क्यों भड़क रही है अचानक से, और अचानक से हमें डर सा क्यों लग रहा है प्रताप साहब? अब क्या बोलूं चंचल रानी, तेरे को डर क्यों लग रहा है? पर अब जिस किसान ने किसी को बुलाया है तो वो सोच समझ के ही बुलाया होगा। चिंता मत कर तू, सुन आगे सुन आगे सुन। ऐसा कौन है वो? मासा, आपकी दादी साहब रुक्मणी देवी। हाय हाय प्रताप साहब, चंदन की लकड़ियां तैयार कर लीजिए। प्रताप साहब, हमारी तो अर्थी उठने वाली है प्रताप साहब। दादी साहब को क्यों, किस लिए बुलाया आपने? आप जानती हैं ना। पर आप भी तो जानते हैं कि उनकी नजरें कभी नहीं झुकती और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसीलिए उन्हें बुलाया हमने। क्योंकि अगर उस रिमझिम की कोई सच्ची और कड़क परीक्षा ले सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मासा है। अगर उनकी परीक्षा में ये रिमझिम पास हो गए, एक आदर्श बहू के रूप में साबित हुए, तो फिर कर लेंगे हम उसे स्वीकार हमारी बहू के रूप में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर आप हमारा जवाब जानते हैं समीर पन्ना। दादी साहब के सामने तो एक भी दिन नहीं टिक पाएगी रिमझिम। राजस्थान की पहचान है रंगीन पगड़ी और लहरिया की साड़ी और हाथ से करी गई कारीगरी, और खाने में दाल बाटी चूरमा हो या खीर सांगरी, सब में होता है मिट्टी का स्वाद और दिल का प्यार। कर वाह रिमझिम, बहुत अच्छा है। तो अविक, हमने ना इसके अंदर राजस्थान का सब कुछ कवर कर लिया, खाना, पहनावा, रहन सहन, त्योहार, सब कुछ। इसमें ना तुझे पक्का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। अरे लेकिन डांस के बारे में तो कुछ बताया नहीं। आपको डांस भी तो करना होगा ना। अरे हाँ, डांस तो रह गया। ठीक है, आई एम रेडी। आ गए, चलो चलो जल्दी करो। समीर पन्ना आइए आइए, और आप पैर छू के स्वागत करना, नहीं तो आते ही डांट पड़ेगी, समझा दीजिएगा। हाँ जी जी सर। चलिए समीर पन्ना आइए। सीसी माँ, सुसु माँ, सासू माँ। सासू माँ। प्रताप साहब, हम नहीं अभी उनको मिल सकते, हम जा रहे हैं अपने कमरे। कहाँ जा रही है? यहाँ खड़ी हो जा और सुन ले मेरी बात। हीरगढ़ चल गया, वीरगढ़ आ गया है, और इस ग्रीस लगी जुबान पे ना ताड़ा मार ली, ठीक है? और ये पल्लू ले ले मेरी माँ, वरना तेरा सुसु सासू माँ सब कुछ हो जाएगा। चलो मेरे साथ चल, आजा आजा।
उठा देती हूँ। आई एम सो सॉरी। रुको, हाथ मत लगाना इस लोटे को। ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है और तुमने सिर्फ इस लोटे में नहीं, उनकी याद में भी गड्ढा कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महल में घुसने की? मोहिनी, प्रताप, चंचल, कहां मर गए सबके सब? दिन दहाड़े महल में चोरनी घुसाई है और ये लोग सो रहे हैं। ये हाल है आजकल के महल की सुरक्षा का। कोई बात नहीं, इसको तो हम खुद धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। नहीं, आपको गलत फहमी हुई है। चोरनी नहीं, ये मेरी दीदी है। वरना आप हट जाइए, हटिए आप, चलो। आपको कोई गलत फहमी हुई है। चोरनी नहीं है। रिमझिम, बन्ना, समीर बन्ना, समीर बन्ना, समीर बन्ना, आप एक बंजारन चोरनी को बचा रहे हैं। वो अम्मा बता दीजिए इनको कि रिमझिम कोई बंजारन चोर नहीं, हमारी पत्नी है, इस महल की रानी सा। राम बचाए ऐसे रिश्तों से। समीर बन्ना, आपको बंजारन की बेटी ही मिली थी शादी करने के लिए, तो ये है रिमझिम। मोहिनी ने बताया था हमें, आज देख भी लिया। बंजारे अपनी कमर में कटार बांध के घूमते हैं ना, ठीक वैसी ही है ये, दिखने में सुंदर पर धार तेज। हाय हाय सासू माँ, धन्यवाद हमारे जो आप पधारे। सासू माँ, हम तो ना सिर्फ आपको सपने में देख के खुश हो जाया करते थे, आज इतने जन्मों बाद हमारी देवी रूपी सासू माँ के पैर छू के आशीर्वाद लेने का मौका मिला है हमें। सासू माँ, पैर छूना हाथों का काम है, उसके लिए जुबान को इतना नहीं चलाना होता है। सासू माँ, और तुम बीवी के पल्लू से बंधे रहोगे कि माँ के पैर भी छुओगे? चलो चलो, खड़े हो जाओ दोनों। हमें देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरस रही थी ना जी? अब हमारी आंखें हर वक्त तुम पर ही गड़ी रहेंगी जी। जी, याद रखिए, समय चाहे बदल जाए, हमारे लिए हमारी परंपराएं कभी नहीं बदलेंगी और ना ही हमारे नियम। ये तो समीर की दादी सा है। और तू, जैसे वो लोटे में गड्ढा पड़ गया है ना,
ऐसे हमारे मन में तुम्हें लेके गांठ पड़ गई है। हमें नहीं लगता कभी खुलेगी। आपको कोई गलत फहमी है, मैं सब चोर नहीं रही हूँ। और तू जैसे वो लोटे में गड्ढा पड़ गया है ना, ऐसे हमारे मन में तुम्हें लेके गांठ पड़ गई। हमें नहीं लगता कभी खुलेगी। क्या है? आप क्यों चिल्लाए? अरे तुम चिल्लाई इसलिए, तुम क्यों चिल्लाई? मैं तो इसलिए चिल्लाई क्योंकि मैं अभी तक तैयार नहीं हूँ। और ये डोरी पता नहीं आज क्यों नहीं बन रही है। रोज तो बांध लेती हूँ, आज कंधे में दर्द हो रहा है। रुको हम बांध देते हैं। नहीं, ठीक है, मैं कर लूंगी। तुम्हारी जिद करने की आदत कब जाएगी? आंखें बंद रखेंगे और बांध देंगे। इधर आओ। सतरंगी ये कंधे का दर्द नहीं है, जो आज हुआ उसका बोझ। हम जानते हैं जो आज नीचे दादी सा के साथ हुआ, तो मुझसे परेशान, मगर चीजों को थोड़ा वक्त दो, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रंगूं गोरखिया। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रंगूं गोरखिया। बस तेरे रंग रंग रंगूं, बस तेरे संग संग चलूं, बस तेरे अंग रंगूं गोरखिया। कैसा दिया बालम। इतना सब कुछ हो गया और वो लड़की अब तक महल में है, क्यों रखा है उसे? समझ गई, समीर बनना की वजह से। अपनी दादी सास से मिलने की बजाय वो जाकर उस बंजारन को संभाल रहे थे। सब देखा आपने, सब देखा। बंजारने बड़ी जादू करनी होती है, आंख झपकते ही आदमी को अपने वश में कर लेती है। और तुम इस लड़की को सहन करती रही समीर बन्ना के लाड में, लेकिन हम वैसे नहीं हैं। आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि दादी सा आ रही है? अरे हमें खुद नहीं पता था। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। मेरा पहला इंप्रेशन ना हमेशा ही खराब होता है। पहले बुआ माँ और फिर दादी सा। मेरा पहला इंप्रेशन ही उनके साथ इतना खराब हो गया। कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती तो है वैसे। ये ना मजाक का वक्त नहीं है समीर, समझे? आप मुझे बताओ दादी साहब को खाने में क्या पसंद है? मैं ना फिर वो सब बना के उनके पास जाऊंगी, फिर उनसे माफी मांगूंगी। तुम अपने आप को बहुत बड़ी मास्टर शेफ समझती हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कुछ बनाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। थोड़ी देर यहीं बैठो, उनसे बाद में मिल लेना। क्यों नहीं ले जाना चाहते हो समीर?
मुझे दादी साहब के पास। हम नहीं चाहते कि रिमझिम अपनी जिम्मेदारियों में चूके, इसीलिए हमने किसी को बुलाया है। अगर उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया तो फिर हम भी उसे स्वीकार कर लेंगे। वो मैंने रिमझिम की माफी के लिए भी शर्त रख दी कि दादी सा रिमझिम को अपनाएंगी तभी वो भी उन्हें माफ करेंगी। दादी सा का दिल पिघलाना जैसे पानी में पत्थर खोलने के बराबर है। हम इस लड़की को इसकी औकात दिखा के रहेंगे ताकि वो खुद ब खुद समझ जाए कि ये महल और समीर उसके लिए नहीं बने हैं। और जिस दिन उसको ये समझ आ गया वो खुद ब खुद यहां से चली जाएगी। समीर को पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे थोड़ी ना बैठी रहूंगी मैं। दादी साहब पहली बार आई है और मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, माफी तो मांगनी ही होगी ना, चाहे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए तो बुलाया आपको मासा, उस बंजारा रिमझिम को हमारे लाडले समीर बन्ना की जिंदगी से निकाल देंगे।